नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे इस चैनल पर मैं आपको लाइफस्टाइल, फूड और नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो इस लाइफस्टाइल के ही कैटेगरी में आता है मैं कुछ वज़न के बारे में बोलूँ। तो मोटापा यानी कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो वज़न घटाने के कुछ आसान से तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, टिप्स देने वाली हूँ, और जो इन सूत्रों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इनकी डिटेल की जानकारी देने के वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ही इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सूत्रों के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी डेली नीड की कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। हम दिन भर कैलोरीज यानी कि ऊर्जा स्रोत, हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स और फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा अनेकों मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, इनकी हमें जो ज़रूरत होती है मिलती रहती है। लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें अनाज से, फलों से, सब्जियों से और जो फास्ट फूड हम खाते हैं उसमें से हमारे शरीर में क्या जा रहा है। तो इसकी जानकारी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलोरीज होता क्या है। तो ऊर्जा स्रोत, तो कैलोरीज में का भी एक सूत्र है कि दिन भर में हमें कितने कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो लेडीज़ के लिए दिन भर में 1500 से लेकर 2000 तक कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और यही ज़रूरत जेंट्स के लिए अलग होती है। जेंट्स के लिए 2000 से लेकर 2050 तक कैलोरीज की ज़रूरत होती है एक दिन की, जो हमें खाना खाने के संतुलित खाना खाने के तरीके पता होने से मिलती है। तो पांच बातें ऐसी है जिसमें से आ जाता है योग की संतुलित आहार होना हमारा ज़रूरी है, और दिन भर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज हो ही जानी चाहिए हमारे से, जैसे कि चलना हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो। ये हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो जाना चाहिए। हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमारी डाइजेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। और हमारा फैट बर्न करने के लिए जो बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे हैं हमारे इंडियंस भारतीय मसालों में, जो किचन में खजाना है, जिसमें डिटॉक्स वाटर है और सारे मसाले हैं, अजवाइन, तिल, बड़ी सौंफ, अलसी, इनके बारे में जानकारी देने के लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है ये सूत्रों को समझना। तो कैलोरीज का एक सूत्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 ग्राम कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। उसके ही अनुसार 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज होती है। अब आप खुद ही देखिए, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो एक कटोरी जो होती है, एक छोटी सी कटोरी, वो 100 ग्राम की होती है। अगर हमने 100 ग्राम कोई मिठाई या 100 ग्राम हलवा भी खा लिया, तो 1 ग्राम में 9 फैट हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं। तो 100 ग्राम में कितने फैट हमारे पेट में जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या गलती करते हैं। हमारी जो डेली नीड है 1500 कैलोरीज की और 2000 कैलोरीज की, इससे ज़्यादा कैलोरीज का खाना हम रोज़ खा लेते हैं, और हम कैलोरीज बर्न करने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा वज़न बढ़ता जाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो एक कैलोरीज का एक सूत्र होता है जिसे BMR कहा जाता है। BMR कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। तो ये क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो इसका भी एक सूत्र होता है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए। लेडीज़ के लिए इसका एक सूत्र है 22 मल्टीप्लाई हमारा वज़न मल्टीप्लाई 1.3। ये 1.3 जो है ये एक्टिविटी लेवल है। जो मैं गृहिणी हूँ तो मेरी एक्टिविटी बहुत ही साधारण सी है, घरेलू काम, तो मेरा एक्टिविटी लेवल आ जाएगा 1.3। और वही अगर जेंट्स हो, घर के बाहर कामकाज के लिए जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, तो उनका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है 1.7। तो वज़न में इस सूत्र में मैं मेरा वज़न डाल के आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। तो 22 में इसमें मेरा ये वज़न है 55। तो 22 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई मेरी एक्टिविटी लेवल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1573।
तो ये मेरी कैलोरीज की ज़रूरत है एक दिन की, तो एक दिन में मुझे इतनी कैलोरीज लेनी ही है। तो ये कैसे मैं कैलोरीज लेती हूँ, मेरा नाश्ता, मेरा दिन भर का 2 टाइम का खाना, इसमें मैं इतनी कैलोरीज दिन भर में लेती हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है। वैसे ही आप इस वज़न में अपना वज़न डालिए और कैलकुलेट करके देखिए 22 गुना आपका वज़न गुना आपकी एक्टिविटी लेवल 1.3 आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, ये आपको पता चल जाएगा। और उसी तरह जेंट्स की सूत्र में 22 की जगह पे 24 है। 24 गुना वज़न गुना एक्टिविटी लेवल 1.7, ये देखें हम तो 22 गुना जेंट्स का वजन अगर 55 है तो मल्टीप्लाई 1.7, तो इसका जवाब आ जाएगा 2244, ये उनकी डेली कैलोरीज की नीड है। तो ये होता है कैलोरीज का सूत्र। अगर हमें ये पता हो, इस सिंपल सी बात है, हमारे पास फोन में कैलकुलेटर होता है और ये सूत्र, अगर ये पूरा का पूरा सूत्र हमने देख लिया यहाँ पे, तो 22 गुना वजन गुना एक्टिविटी लेवल, तो हमें हमारे कितनी कैलोरीज डेली नीड की कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है ये पता चल जाएगा। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमें सब्जी में से 20% कैलोरीज मिलती है, फल में से 50% कैलोरीज मिलती है, अनाज जिसमें गेहूँ, बाजरा, ज्वार मोटे अनाज कहा जाता है, उसमें से हमें 100% कैलोरी मिलती है। और वही फ्राइड फूड, स्वीट्स और जो तले हुए पदार्थ होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, उसमें से 500 ग्राम्स तक कैलोरी हमारे शरीर में जाती है। और ऑयल और घी में से 1000% कैलोरीज हमारे। तो आप ही कैलकुलेट करके देखिए कि फल, सब्जी और अनाज खाने के कितने फायदे हैं, न कि बाहर के फास्ट फूड और ऑयली फूड खाने में, जिन्हें आपको अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। अतः उसी तरह से कार्ब्स के सबसे पहले हमारे कैलोरीज में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स नंबर 1 पे लेने हैं। नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन्स भी हमारे शरीर में जाना बहुत ही ज़रूरी है। फाइबर और फैट से ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। तो प्रोटीन्स का भी एक सूत्र है, जो सूत्र हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन्स का सूत्र है वजन मल्टीप्लाई 1.4, ये मिनिमम प्रोटीन्स हमें मिले प्रोटीन्स निकलेंगे, और वजन गुना 1.8 डालें तो मैक्सिमम कितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है हमें, यह हमें पता चलेगा। तो इसमें मेरे वजन का डालकर मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे 55 वजन, यानी मेरा वजन 55 है, 55 गुना 1.4, तो मिनिमम मुझे 77 ग्राम रोज प्रोटीन्स की ज़रूरत है। मतलब प्रोटीन्स हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से बहुत ही कम मात्रा में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। इसीलिए जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन्स कितने हैं इनकी जानकारी हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के युग में गूगल पे आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पदार्थ में कितने प्रोटीन्स होते हैं। इसकी जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। आप ऐसी जानकारी अपने साथ रखेंगे तो ये नॉलेज जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। जिस तरह से हमारा वज़न जो होता है वो हमारी जो ऊंचाई होती है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर मेरी ऊंचाई 5.2 है तो मेरा आइडियल वेट 50 से लेके 55 तक होना चाहिए। अगर मेरे ऊंचाई के हिसाब से अगर मेरा वज़न ज़्यादा है तो मुझे मेरा वज़न कम करने की कोशिश करनी होगी। तो आइडियल वेट का भी चार्ट आपको गूगल पे सर्च करने पे ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको जिस तरह से आपका वज़न मालूम होना चाहिए। उसी तरह से कहा जाता है कि पानी कितना पिए। हमेशा ये इसके लिए कन्फ्यूज़ किया जाता है कि पानी ज़्यादा पीने से वज़न कम होता है, ऐसा कहा जाता है। ना कि पानी ज़्यादा पीने से वज़न कम होता है, ना ही पानी कम पीने से वज़न कम होता है। हमारी ऊंचाई, हमारा वज़न जितना है, हमारे वज़न के अनुसार ही हमें पानी पीना है। इसका भी बहुत ही आसान सूत्र है जो मैं आपको बताती हूँ। पानी पीने का एक सूत्र है, आपको पता नहीं होगा कि पानी पीने का भी सूत्र होता है, लेकिन पानी पीने का भी एक फार्मूला है जिसे हम देखेंगे। वज़न, जो हमारा वेट है उसको हमने डिवाइड किया 10 से और उसमें से माइनस करेंगे 2। तो इसमें से मेरा वज़न का एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा वज़न है 55। तो 55 को डिवाइड किया मैंने 10 से, जो जवाब आता है उसमें से मैंने 2 माइनस कर लिया है, तो जवाब आ जाएगा पूरा 3.5। तो दिन भर में मुझे 3.5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है, ना इससे ज़्यादा ना कम।
अगर देखा जाए तो 250 ml का ये ग्लास है, ऐसा एक 250 ml का एक ग्लास, ऐसे दिन भर में मैं 7 ग्लास पानी पीती हूँ, तो भी 3.5 लीटर पानी मैं दिन भर में पी लेती हूँ। ना ही इससे ज़्यादा मुझे पीना है, ना ही कम। और फ्रिज का पानी पीना तो हानिकारक ही होता है, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वही हमें पीना चाहिए। ठंडा पानी पीते हैं हम तो हमारी बॉडी को बॉडी टेम्परेचर से वो मैच नहीं होता है और उसके बैड इफेक्ट होते हैं। इसके बारे में मैं भी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये जानकारी लेने के साथ साथ ही जिस तरह से हमें BMR मालूम होना चाहिए, उसी तरह से हर इंसान को अपना BMI मालूम ही होना चाहिए। BMI होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। इसका भी बहुत ही आसान सूत्र है जो मैं आपको बताऊंगी। इन सूत्रों में आप अपना वजन डालिए, कैलकुलेट कीजिए अभी कंप्यूटर लेके, मोबाइल पे कैलकुलेटर लेके, और आपको सब आपकी शरीर की जानकारी मिल जाएगी। तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है हमारा, ये हमें पता हो तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें हमारा वजन बढ़ाना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है, या हमारा वजन हमें कम करना है। तो इसका भी एक सूत्र है जो हम देखते हैं। अभी BMI का सूत्र है 60 डिवाइडेड 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, ये सूत्र है। तो इसके बाद इसको हमने कैलकुलेट करने के बाद आता है 6 डिवाइडेड 2.56, 6 डिवाइडेड 2.66 का आंसर आ जाएगा 23.43। ये राइट एंड आइडियल BMI है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ये BMI का सूत्र है, फार्मूला है। तो 23.43 BMI है, राइट वेट होता है। अगर आपका 23 से कम हो तो आप लो वेट है, और 23 से आपका इसमें आप 23 से ज़्यादा आ जाए तो आप मोटापे के कैटेगरी में आते हैं। अगर 25 और से भी ज़्यादा हो जाए तो ये मोटापे की कैटेगरी में आता है। तो इस सूत्र में मैं आपको मेरा वज़न डाल के एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा वज़न है 55 डिवाइडेड 2.56, ये सूत्र से यहाँ से हमने 2.56 लिया है। मेरा वज़न डिवाइडेड 2.56, तो मेरा BMI आ जाता है 21.48। मेरा BMI आ जाता है 21.48, जो कि 23 राइट वेट 23 से कम है, यानी कि मुझे वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये बेसिक बातें जो अगर आपको पता हो तो आपको वज़न घटाने में किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाने की, जिम में जाकर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक ज्ञान को आपको पता हो तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा ही होगा। तो आपको दिन भर में कितनी पर डे आपकी नीड क्या क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। लेडीज़ को और जेंट्स को दिन भर में कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन्स, कितने फैट्स और कितने फाइबर की ज़रूरत होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। दिन भर में लेडीज़ के लिए कार्ब्स की ज़रूरत होती है 50 से 150 ग्राम, और जेंट्स के लिए होती है 225 से लेकर 325 ग्राम। ये कार्ब्स की नीड होती है जो हमारे खाने से हमें मिलनी ही चाहिए। उसके बाद प्रोटीन्स है जो लेडीज़ के लिए दिन भर में शरीर में जाने ही चाहिए, 46 ग्राम प्रोटीन्स, और जेंट्स को जाने चाहिए 56 ग्राम प्रोटीन्स दिन भर के खाने में। और नंबर 3 पे है फैट्स, जो कि है लेडीज़ के लिए 50 ग्राम फैट्स शरीर में जाने चाहिए, और जेंट्स के शरीर में जाने चाहिए 67 ग्राम। लेडीज़ के दिन भर के कैलोरीज का इंटेक होता है 1000 से लेकर 1500, और जेंट्स का कैलोरी इंटेक होता है 2000 से लेकर 250 कैलोरीज का इतना। तो इस अनुसार हमें ये इतनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है फाइबर लेडीज़ के लिए 21 से 25 ग्राम तक दिन भर में जाना चाहिए। जैसे कि हमने दिन भर में 2 भी फल खा लिए, फाइबर युक्त कोई सलाद खा लिया, तो हमारी एक दिन की फाइबर की ज़रूरत पूरा हो जाती है। ज़्यादा फाइबर भी नहीं अच्छा होता है।
और जेंट्स के लिए 30 से 38 ग्राम फाइबर की एक दिन की ज़रूरत होती है। लेकिन होता उल्टा है, सबसे नंबर 1 पे आ जाता है हमारे खाने में फैट। सबसे नंबर 1 पे जो कार्ब होना चाहिए, नंबर 2 पे प्रोटीन्स होना चाहिए, नंबर 3 पे फैट होना चाहिए और नंबर 4 पे फाइबर। कभी कभी हम इतने ज़्यादा फल खाते ले लेते हैं, इतना ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खा लेते हैं कि फाइबर नंबर 2 पे आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैट नंबर 1 पे आ जाता है, और जो ज़रूरी है प्रोटीन्स वो नंबर 4 पे चला जाता है। तो आपको इतना कॉन्शियस होना ज़रूरी है कि प्लेट में आपके कौन सा खाना आया है और आप क्या खा रहे हैं। और आप अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो इस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि हमारी प्लेट मेजरमेंट के हिसाब से कैसी होनी चाहिए। हमारी कटोरी 100 ग्राम या 150 ग्राम की, हमारी चाय की प्याली कितने ml की होनी चाहिए, 120 ml या 180 ml, और हमें दिन भर में कितना चाय या कॉफ़ी पीना चाहिए। ये सारी जानकारी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।